हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, इंटीग्रेशन का हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हम ट्रिगोमेट्रिक का सब्स्टिट्यूशन बताए थे, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 6 इंटू डी एक्स। इसको बनाने के दो मेथड होते हैं दोस्तों। सबसे पहला मेथड है कि आप इसको x के बराबर x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा मान लीजिए या 3 साइन t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और दूसरा मेथड है, उससे आपका बन जाएगा क्वेश्चन पूरा डेफिनेटली। और उसके बाद में दूसरा अप्रोच होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उसमें से कॉमन ले लीजिएगा, एक्स क्यूब बन के कॉमन आएगा, तो फिर उस तरह से फिर मैनिपुलेट करके टी मान के बना लीजिएगा, उससे भी आसानी से बन जाएगा। देखिए, हम सबसे पहला मेथड जो आपको ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताए थे, उसके आधार पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। साइन थीटा जैसा कि आपको हम बताए थे कि हम लोग थीटा के फॉर्म में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को मान सकते हैं। वहां पे देखिए एक जनरल वे में फॉर्मूला वही बताया गया, तो इसी के आधार पे मान लेते हैं। आप साइन टी भी मान सकते हैं, कॉस टी भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन मानिए या कॉस मानिए, हम साइन मानते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन में, मैनिपुलेट करते हैं, तो 9 हो जाएगा 9 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा पे पावर कितना 6, क्योंकि x पे पावर 6 दे रखा है दोस्तों, इनटू dx का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर में 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा और ए पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 6 इंटू साइन पे पावर 6 थीटा इंटू 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 9 कॉमन लीजिएगा। पहले इंटीग्रेशन हो गया 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उस पे पावर है 3/2 और डिवाइडेड बाई है 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 5 और इंटू साइन पे पावर 6 थीटा और इंटू में हो जाएगा 3 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। देखिए 3 से 3 कट सकता है। बोलेगा सर ये 3 कैसे लिख दिया आप? हम बोलेंगे दोस्तों 3 पे पावर 6 था तो 3 इंटू 3 पे पावर 5 लिख देंगे। इसमें 3 पे पावर 1 रहता ना, पावर ऐड हो जाता तो 5 प्लस 1 कितना हो जाता 6 हो जाता। तो इसलिए ताकि इससे कट जाता है। अल्टीमेटली अब मेरे पास आ गया, यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे बचा मेरे पास 9 कॉस, 9 को ऐसे लिखिएगा 3 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 5 इंटू साइन पे पावर 6 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या डी थीटा। वाह क्या बात है सर जी, मजा आ गया क्वेश्चन को देख के। कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया कि बनेगा कि ना बनेगा? अरे बनेगा दोस्तों, थोड़ा इत्मीनान रखिए। इसको बनाने के लिए देखिए ना, फॉर्मूला एक से एक लगाइए। यहाँ पे अब आ जाएगा आपके साथ। अब देखिए इस पे पावर लिख रहे हैं, 3 पे पावर हो जाएगा, जानते हैं कितना 2 इंटू 3/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उस पर लिखिएगा पावर वाई कितना इंटू 3/2। वाह क्या बात है सर, ये तो लिख दिया, एकदम मजा आ गया। इंटू कॉस ऑफ थीटा लिख दीजिएगा, ये भी ठीक है। और डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 5 इंटू डी थीटा लिख दीजिएगा। उसके बाद जानते हैं लिखा हुआ है 3 पे पावर 3 थीटा, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा। इंटू लिखा हुआ कॉस क्यूब थीटा, यानी कि कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 5 थीटा इंटू साइन पे पावर 6 थीटा। यहाँ तक हो गया दोस्तों। यहाँ पे 3 पावर कट गया तो मेरे पास आ गया, ऊपर में लिखा हुआ है कॉस पे पावर 4 थीटा और डिवाइडेड बाई जानते हो जाएगा क्या मेरे पास, और यहाँ पे साइन पे पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन यहाँ पे 3 पे पावर 2 तो बच ही जाएगा ना, तो 3 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9 बच गया। तो 1/9 आप बाहर कर लीजिएगा। तो मेरे पास आ गया 1/9 कॉस बाई
ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख रहे हैं सर यहाँ के, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। कॉस पे पावर 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा इंटू साइन पे पावर 2 थीटा इंटू डी थीटा। बोलिएगा सर साइन पे पावर 6 थीटा था तो आप ऐसे तोड़ के काय लिख दिए, तो हम बोलेंगे देखिए साइन पे पावर 6 थीटा ई पावर अभी अभी ऐड हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा इंटू साइन पे पावर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पे पावर 6 थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1/9 इंटू यहाँ कॉस बाई साइन हो गया, जानते कितना, कॉट, कॉट पे पावर कितना 4 थीटा इंटू 1/sin हो जाएगा कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, टी बराबर कॉट थीटा मान लेते हैं। बोलिएगा सर कितना बार आप मानिएगा, एक टी बराबर यहाँ पे थी एक्स बराबर मान लिए, फिर टी बराबर मान ले, क्या कर रहे हैं सर आप भी, एकदम गड़बड़ा दीजिएगा क्वेश्चन में। अरे नहीं दोस्तों एकदम मजेदार क्वेश्चन है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया इस क्वेश्चन में, एकदम दमदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे t बराबर कॉस थीटा, तो डी टी बराबर हो जाएगा जानते कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा का वैल्यू, ये माइनस साइन को इधर ले आते हैं दोस्तों, ये खत्म हो गया, तो माइनस डी टी पुट कीजिएगा, तो मेरे पास हो गया जानते कितना 1/9 इंटीग्रेशन कॉट थीटा का वैल्यू माने है टी पे पावर 4 इंटू डी टी, लेकिन माइनस में, तो माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने, ये हो जाएगा -1/9 इंटू टी पे पावर 5/5 प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा -1/45 इंटू टी का मतलब हो गया कॉट पे पावर 4 थीटा 5 थीटा, कॉट पे पावर 5 थीटा प्लस सी। अरे वाह, अब यहाँ तो कॉट पे पावर 5 थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू हो गया x/3, ये होता है p/h, तो b का वैल्यू निकालिएगा ना, √p² मतलब b², यानी कि 9 - x² आएगा b का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है b/p, तो b का वैल्यू हो गया √9 - x², और p का वैल्यू दिया हुआ है x, यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू ने पुट कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट फाइनल आपका आंसर हो जाएगा -1/45 इंटू यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा जानते कितना 9 - x² डिवाइडेड बाई x पे पावर कितना 5 प्लस c, हो गया आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन तो था ही दमदार एकदम और मजबूत एकदम, जो होता है ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वैसे ही क्वेश्चन ये वाला था। हाँ तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल उसी का सिमिलर पैटर्न आपके सामने रखा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल होगा। आपका हम लगातार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पे एक से एक क्वेश्चन बढ़ के कराया जा रहा है, ताकि देखिए इंटीग्रेशन में लिमिटेड फार्मूला है और उसके आधार पे फार्मूला खाली रट लीजिए, उससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो। जब तक प्रॉब्लम के आधार पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना सीखेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर एग्जाम हॉल में कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा एग्जाम देने के लिए, खटाक से दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको तो हमको तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके माइंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप तो क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन i = x² डिवाइडेड बाय √64 - x⁴ इंटू dx। अब इसको हम लोग करते क्या है कि देखिए पहले ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय √64 - x³ का होल स्क्वायर कर देते हैं। आप x पे पावर 6 बराबर लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। आपको पता है दोस्तों कि पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, x पे पावर हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x पे पावर हो जाएगा ना 6, यानी ये सही लिखा हुआ है। x पे पावर 6 का वैल्यू x पे पावर 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, t बराबर मान लेते हैं, क्या मानते हैं x³ को, तो मेरे पास dt = आ जाएगा 3x² dx। अब आते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन अच्छा तो यहाँ पे अभी एक चीज और मैनिपुलेशन हो गई, ये 3 को इधर बुला लीजिए, तो dt/3 = x² dx। अब बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों करते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म को इधर बुला लेते हैं, तो हम बोलेंगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है x² dx, मेरे पास दिया हुआ नहीं x², इसी को आप सरिया के लिख सकते हैं ऐसे x² dx से √64 - x³ का होल
स्क्वायर। तो ये चीज मेरे पास दिया हुआ वो सब dt में चला जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे dt/3 में, और एक्स क्यूब का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे टी स्क्वायर से, दैट मीन्स टी से। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास dt/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब को आप टी माने हैं, तो टी माने हैं तो दैट मीन्स टी का स्क्वायर हो गया। ये देखिए आप 1/3 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये इस तरह का फॉर्मूला आपको बताए थे दोस्तों, dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऐसा लिखाए थे dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। और आप भी नहीं आपको बोलते हैं, बोलिएगा सर हमको ये फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आप t का वैल्यू को मान लीजिए साइन थीटा, एक बार और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आंसर तो उतने आना। देखिए हम आंसर अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 1/3 हो जाएगा साइन इनवर्स x/8 हो जाएगा 8, अब प्लस में सी। देखिए इतना आंसर वो आ गया। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन के आधार पे अगर हम आपको बताते हैं, मान लिया जाए, बोलिएगा सर हमको वो फॉर्मूला याद है, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो इसी क्वेश्चन वर्क हम बना रहे हैं कि मेरे पास मान लिया 1/3 है, इंटीग्रेशन हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो हम t बराबर मान लेते हैं साइन थीटा। तो मेरे पास dt बराबर हो जाएगा, जानते कितना, इंटू dt दे दीजिएगा, dt बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ओ यहाँ पे 8 साइन थीटा मानना पड़ेगा, 8 साइन थीटा 8। तो अब आते हैं दोस्तों 1/3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/3 इंटीग्रेशन 8 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। और ये देखिए 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर कॉमन हो गया तो लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यह अंडर रूट में ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन 8 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर का रूट से बाहर होगा 8 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है रूट का अंडर रूट का, यानी कि कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। लीजिए ये कट गया दोस्तों, आ गया 1/3 डी थीटा, इसका मतलब हो गया 1/3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना चाहिएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, जानते कितना, t/8। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आपका हो गया 1/3 साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई 8, और t का वैल्यू क्या आप माने हैं, साइन इनवर्स t का वैल्यू माने हैं x क्यूब डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। अच्छा x क्यूब होगा और t बाई, यहाँ t लिखना था, गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो जानते x कैसे आ जाएगा, तो t का वैल्यू लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो गया, साइन इनवर्स हो गया। देखिए x³/8, देखिए ये एक बार में आंसर आता है, ये फार्मूला अगर आपको याद रहता ना तो एक बार में आंसर आता, और नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट करके इतना बार में, इतने स्टेप में आप आंसर लाइएगा। दोनों स्टेप आपको बता दिया, ताकि अगर आप एग्जाम हॉल में भूल भी जाए तो आप अदर मेथड को अप्लाई करके आप बना सकते हैं, है कि नहीं। एक ही मेथड से काम थोड़ा नहीं चलेगा, हो सकता है किसी बच्चे को वहाँ पे इंस्टेंटली एकदम याद ना आए, वो फॉर्मूले नहीं याद है। एग्जाम हॉल में यार कई तरह का प्रेशर होता है, अच्छों की तो वाट लग जाती है। तो आप बात कर रहे हैं कंपटीशन, उसी का नाम है एग्जाम फोबिया। एग्जाम को प्रेशर की वजह से बच्चों को कई चीज भूल भी जाते हैं, जो आते हुए भी उसको लग रहा अरे यार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या है नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन में छूट जाता है। तो मैथमेटिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब आप मेरे लेक्चर से पढ़िएगा ना सर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लियरली आपको साफ साफ बताया जाएगा कि कैसे मैथमेटिक्स को बनाया जाता है। मैथ में तो डिफरेंट आपका कोई डाउट ही नहीं आएगा।
जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल से एक बार बढ़िया से पढ़ ले और नोट बना ले, 2-3 बार रिवीजन कर लो, उसका एकदम काम तमाम हो जाएगा यार एकदम। कभी ना कंपटीशन में उसका मतलब कि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा मैथ का। तो इस तरह का हम लोग कई एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर हम लोग बाकी कुछ एग्जाम्पल्स और अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।